तो जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। बहुत ही सटीक जानकारी मैं लेकर आया हूँ। और बहुत से लोगों का डाउट है कि भाई एनटीपीसी का 15 अगस्त के बाद में एग्जाम है, तो भाई क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो क्या इसके बीच में पेपर हो पाएगा या नहीं। फॉर्म की बहुत बड़ी सटीक जानकारी है और पेपर की आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूँ, आईपीसी की केस स्टडी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल चुकी हैं। पूरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से चैनल हैं जिन्होंने अपने कोर्स बेचे हैं, सब कुछ बेचे हैं। उन्होंने जो केस स्टडी कराई है और जो मेरे वाली केस स्टडी है, कंपेयर कर लेना। बहुत से जो धाराएं हैं उन्होंने सिंपली करा दी, बल्कि आपको पता है कि जब भी आपका पेपर आता है आईपीसी का, एक तो धारा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, दो आते हैं आपके केस स्टडी के। केस स्टडी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीसी मैं पहले ही करा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। अभी फिलहाल मैं केस स्टडी करा रहा हूँ हर धारा की। और हर धारा की भी मतलब कि भाई धारा 34 पे धारा 80 और धारा 81, मतलब ये भी नहीं कि हर धारा करा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर में 6 राज्यों के मूल विधि के एग्जाम में आई है, 1997 से लेके 2020 तक के। और मेरा यकीन मानिए, सब घुमा घुमा के कोई भी नया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखे हैं 6 राज्यों के पेपर और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर, घुमा घुमा के वही क्वेश्चन केस स्टडी के वही पूछे जा रहे हैं, उससे अलग आज तक कुछ नहीं पूछा गया। तो सब कुछ बिल्कुल एक एक्यूरेट आपका बिल्कुल एज इट इज पेपर में ऐसा ही आएगा। बस आपसे अनुरोध इतना रहेगा, चैनल को तो कर दो सब्सक्राइब। और कल एक वीडियो उसकी आ भी चुकी है, ठीक है। अगर आपने ना देखी हो भाई, उसको एक बार जाके वीडियो को देख लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज ही आएगी थोड़ी देर में। मैं अभी इमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आई है। सबसे पहली बात देखिए, सीएम साहब का सुबह का बयान देखें। उन्होंने ये कहा है कि फॉर्म आने के 6 महीने के अंदर अंदर आपके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। कल सीएम साहब का आपने ट्विटर देखा होगा, तो बहुत से लोगों को वहाँ पर डाउट हो गया। उन्होंने पुलिस भर्ती में दरोगा एसआई की भर्ती भी उन्होंने पूरी करा दी, ऐसा उन्होंने ट्वीट में लिख रखा था। तो बहुत से लोग कह रहे थे यार ये भर्ती क्यों इन्होंने इतनी वो लिख दी। भाई वो 2016 वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जो 2017 का, जो 2017 में जिसका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, वो उस भर्ती की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो कोर्ट केस में चल रही है, तो भाई सरकार का काम तो उसमें पूरा हो चुका है। अभी ये कोर्ट में चले या कुछ चले, अब कोर्ट केस भी तो विद्यार्थियों ने ही किया है, सरकार ने थोड़ी कोर्ट केस किया था उसके खिलाफ। तो वो तो भैया सब अपने विद्यार्थी हैं, जो सरकार का काम था वो पूरा हो गया, और उनका हक भी बनता है अपने डाटा में उस भर्ती को दिखाना कंप्लीट। तो उनकी तरफ से वो दरोगा की एसआई की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब उन्हें 2016 से कोई मतलब नहीं। अब भाई कोर्ट देखेगा, कोर्ट जिसको नियुक्ति देगा वो भैया उसकी ट्रेनिंग करा देगी सरकार। तो सीएम साहब का एसआई की भर्ती जो कंप्लीट हुई है उससे ये मतलब था कि 2016 वाली वैकेंसी से मतलब था। उन्होंने 2020 वाली वैकेंसी का नाम नहीं लिया। भाई इतना तो कोई मूर्ख है ही नहीं कि 2020 के अभी फॉर्म भी नहीं आए और उन्होंने लिख दिया कि भर्ती कंप्लीट होगी, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता ना। तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन में मत रहना। तो जैसे कि आज आपने देखा होगा, आज सीएम साहब ने कहा है कि भाई फॉर्म आने के 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। एक तो सबसे बड़ी बात डाउट चल रही है कि भाई टीसीआईएल, क्या इसका टेंडर कंफर्म हो चुका है। बहुत से सोर्स है, हर किसी के सोर्स है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो तकरीबन तकरीबन लग तो उम्मीद ऐसी रही है कि ये कंप्लीट हो चुका है। असल में कन्फ्यूजन की स्थिति एक है, कन्फ्यूजन की स्थिति एक है कि सरकार ने इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं करी, ना ही कोई नोटिस निकाला, ना ही किसी अखबार के माध्यम से किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी भी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। तो वो थोड़ा सा डाउट है मन में। बट हाँ ये है कि जो इनपुट मिले हैं हमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं, आपने देखा होगा फेसबुक पर हर जगह जो लोग लखनऊ में रहते हैं, जिनके भाई बहन जो मतलब अच्छे हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी यही बताया कि भाई जो आपका टीसीआई लगा ये है, ये कंप्लीट हो चुका है। और बहुत से कोचिंग संस्थानों ने भी इस चीज़ की पुष्टि करी है। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखो, टेंडर से आपको मतलब नहीं है, फिलहाल तो टीसीआईएल को ही मिल चुका है टेंडर अगर देखा जाए स्थिति पर। ये अभी पुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया है, पर जो कोचिंग संस्थान है वो भी इस बात को कह रहे हैं। देखो, फॉर्म तो आपके आने ही आने हैं अक्टूबर में, ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होना है। अब पेज फंसा है 15 दिसंबर से जो गवर्नमेंट ने कहा है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहली बात तो एनटीपीसी के 15 दिसंबर तक तो कोई मतलब ही नहीं, अभी तो टाइम लगने वाला है। वो तो उस टाइम पर सरकार दबाव में आ गई थी जब ट्विटर पर ट्रेंड चला था, तो अभी उसका कुछ है नहीं। 15 दिसंबर के आसपास फिर कुछ एक दो नोटिस लिखाड़ के इसको खींच देंगे, कम से कम 30 दिन और आगे। तो पूरा कंफर्म मैं कह रहा हूँ 15 दिसंबर से तो ये चलना है नहीं। ये जनवरी में, जनवरी के बीच में या जनवरी के एंड में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे एनटीपीसी के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं पूर्ण तरीके से, एनटीपीसी का यूपीएसआई से कोई मतलब नहीं है। एनटीपीसी कौन सी कंपनी करा रही है? टीसीएस, ठीक है। और हमारी जो कंपनी है वो तकरीबन तकरीबन टीसीआईएल ही है।
और इसका इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, आप खुद सोचोगे भाई कि जिस दिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, जिस दिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उस दिन यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपने देखा होगा, जो अवनीश कुमार है एडिशनल डीजी, एडीजी हैं वे अवनीश कुमार, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई जो जिस दिन अगर मान के चलो जिस टाइम पे ये बयान आया था उनका, उस टाइम पे एनटीपीसी की भी बात चल रही थी और एक और अदर एग्ज़ाम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था वो भी। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने खाली यूपीएसआई को नहीं कहा था, मैं यूपीएसआई खाली उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जनवरी में जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के एग्ज़ाम हैं वो उस दिन होंगे जिस दिन सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम ना हो। एनटीपीसी का पूरे हफ्ते एग्ज़ाम नहीं चलेगा, कोविड-19 की वजह से हफ्ते में 2 या 3 दिन ही एग्ज़ाम होंगे। और इसका जो शेड्यूल्ड है वो स्टेट वाइज स्टेट अलग है। अगर किसी स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसी स्टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से उसका शेड्यूल्ड करा जाएगा एनटीपीसी का। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि भाई एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल गया तो आपका क्या होगा, तो इससे आप निश्चिंत रहें। फॉर्म आपके देखो भाई, मैं सीधी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, अक्टूबर में फॉर्म आने हैं और जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम होना ही होना है। और भाई मार्च तक इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। और अप्रैल एंड मिड या अप्रैल एंड तक ये आपका मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई जून तक ये आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। जहाँ तक बयान देखे जाएँ तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब कुछ लोग हंसेंगे इस पूरे उसको देख के कि हाँ योगी जी ने भाई आपको ही ये पूरा शेड्यूल दिया है कि इस महीने में ये करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। विश्वकर्मा जी का बयान देख लो, आप किसी भी अधिकारी का बयान देख लो, और ये जून के बाद सीधा आपको जुलाई में आपके ज्वाइनिंग लेटर आके और भैया आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। बात कहने की सिर्फ ये है कि 6 महीने में पूरा खेल ख़त्म, फॉर्म आने के बाद 6 महीने में पूरा खेल ख़त्म है। अब फॉर्म अक्टूबर में आएंगे तो उस हिसाब से अगर 6 महीने लगाएं तो मार्च अप्रैल तक ही ख़त्म होना चाहिए। पर बात है क्योंकि यार इतनी जल्दी तो देखो फॉर्म आएंगे फिर कम से कम 1 महीना चलेगा, तो जनवरी तक ये कंप्लीट हो पाएगा। उसमें इतना कह रहा हूँ, फॉर्म आपके अक्टूबर में आने हैं और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करके चलें। तो आईपीसी क्लास आपकी डेली चली रही है, आप उसको ज्वाइन करें। इन द एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।